का मेरे एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सभी लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सोचिए, अगर एक प्लेन कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है और उस प्लेन के ऊपर का रूफ ही उड़ जाए तो दोस्तों कितनी हैरान कर देने वाली बात है। तो दोस्तों इसी से जुड़ी हुई मैं खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी जाननी है ना तो इस वीडियो को यार अंत तक देखें और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइन का प्रॉपर्टी था, जो हिलो एयरपोर्ट से हिलुलु जाने तक का टेक ऑफ करने वाला था। और उस दिन बोइंग 737 एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी 3 बार उड़ान भर चुका था। सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट हुलुलु से हिलाऊ पहुंचा, वहां से मावी से क्वाई पहुंचा। और दोस्तों आसमान बिल्कुल साफ था और उस आसमान को देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है। प्लेन के कप्तान रॉबर्ट स्टीमर को उस प्लेन को उड़ाने का 6700 घंटे तक का चलाने का एक्सपीरियंस था। किसी भी प्लेन में पायलट के अलावा कुछ और लोग भी प्लेन को उड़ाने में एक अहम रोल निभाते हैं। उन्हीं में से एक प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्किन, एक 36 साल की लड़की, इसे इस प्लेन को उड़ाने का 3500 घंटे का एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह हुनुलु के एयरपोर्ट में फर्स्ट ऑफिसर ने उस प्लेन का प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहा था। जांच पड़ताल करने के बाद वो प्लेन उड़ने के लिए तैयार था और वो प्लेन 11 बजे हुनुलु से मावी के लिए रवाना होने वाला था और वहां से प्लेन वो हिलू की तरफ जाने वाला था। जब वो प्लेन एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर पहुंचा तो उस पायलट ने उस प्लेन का इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल एक प्लेन एक फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद उनमें रूटीन चेकअप करना पड़ता है, या तो प्लेन में कोई डैमेज या और कोई खराबी ना हो जाए। हालांकि एकदम कंपलसरी तो नहीं होता, पर लेकिन पायलट ने ये इंस्पेक्शन स्किप करना ही समझा। तो फिर 1:25 में प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। प्लेन में 89 पैसेंजर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट। प्लेन के उड़ने के कुछ समय बाद ही प्लेन 24,000 फीट ऊंचा आसमान में उड़ रहा था। लेकिन 1:48 पर मावी से 26 मील दूर वो हादसा हुआ जिसे आप सोच भी नहीं सकते और सभी लोगों को एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी प्लेन से होल बह रहा हो। देखते ही देखते प्लेन का लेफ्ट पोर्शन का छत प्लेन से अलग हो गया, जिसे बाहर और अंदर का एयर प्रेशर सेम हो गया था। और पहले जो छत का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था और वो टूटते 19 फीट का हो गया था। और ये प्लेन का हिस्सा कॉकपिट से लेकर पॉन्च विंग के एरिया तक था। सोच भी नहीं सकते कि पायलट के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो यही समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या है। प्लेन का डैमेज पार्ट प्लेन के पीछे था। कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिस जो उस वक्त प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर को कोई पीछे धकेल रहा हो। और पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन के रूफ के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे और प्लेन का दरवाजा भी उड़ गया था। और ऊपर देखा तो सिर्फ नीला आसमान ही दिख रहा था और वो एयरक्राफ्ट पेंडुलम की तरह एक बार बाईं तरफ तो एक बार दाईं तरफ झूल रहा था। इतने डिसबैलेंस के चल के प्लेन को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसी समय प्लेन के मौजूद सभी लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और दोस्तों पायलट ने प्लेन को कंट्रोल करने की काफी कोशिशें की, पर दोस्तों पायलट ने यहाँ तक कि स्पीड ब्रेकर भी खींचा कि ताकि प्लेन काफी कंट्रोल में आ सके। पर दोस्तों सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी लोगों ने वहां पर सीट बेल्ट लगा रखी थी। तो दोस्तों अगर लोगों ने वहां पर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती तो वही सभी लोग आसमान में ही गिर जाते। प्लेन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स, उसमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट्स टूटे हुए दरवाजों के आगे ही खड़ी थी और हवा के अंदर घुसते ही खड़े रहने के चलते प्लेन से नीचे गिर गई। जब ये सब हो रहा था प्लेन के पायलट एयर कंट्रोलर से काफी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालत इतनी बदतर हो गई थी कि पायलट एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारों के जरिए वो कांटेक्ट कर रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि प्लेन में जोरों की हवाएं बह रही थी, जिससे कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट तक को ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि उनके मैसेजेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक पहुंच रहे हैं या नहीं, या उनके इमरजेंसी मैसेजेस वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं। वो बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे थे। जब ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता लगी कि वो प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करी। पर लेकिन वो ये बात तब भी नहीं जानते थे कि वहां के लोगों को मेडिकल हेल्प की भी काफी जरूरत थी, क्योंकि प्लेन के पायलट ने जल्दी में यही कहा था कि एयर डिफरेंस की वजह से एयरक्राफ्ट में रैपिड डिकम्प्रेशन हुआ है। लेकिन प्लेन का करंट कंडीशन बताने का टाइम पायलट के पास बिल्कुल नहीं था। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुका था।
तब प्लेन के कप्तान ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया, स्पीड ब्रेकर को बंद किया था। जब आसमान में टिका हुआ था और तेजी से हुलुलु एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, प्लेन के पायलट के इशारों के हिसाब से ही फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर जो इंडिकेटर था वो ऑन ही नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ दो बात हो रही थी, या तो इंडिकेटर लाइट खड़ा हो चुका था या लैंडिंग गियर में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं थी कि दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी। रनवे के करीब आते ही प्लेन का लेफ्ट वाला इंजन काम करना बंद कर दिया था और पायलट ने काफी कोशिश की उसको इंजन को स्टार्ट करने की, पर वो लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। इतनी मुसीबतों के बाद 1:58 पर उस प्लेन को लैंड करवाया गया और फिर वहां पर रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ पहुंची। प्लेन के सभी यात्री जिंदा बचे थे, सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़कर, जो कि एयरक्राफ्ट के दरवाजे के करीब थी। बाकी 65 लोग ऊपरी हिस्से की वजह से घायल हुए थे और उनमें से 8 लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, जो कि हॉस्पिटल में ठीक हो गए थे। प्लेन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डैमेज हो गया था, उसको ठीक करवाना भी बहुत मुश्किल था और उस प्लेन को वहीं डिसमेंटल कर दिया गया। इन घटना का कारण वहां की टीम ने बताया कि ज्यादा लैंडिंग और ज्यादा टेक ऑफ की वजह से हो रहा था और पैसेंजरों ने वहां पर साइड सी चीज को एक क्रैक हुए देखा था और उन्होंने वो चीजों को इग्नोर किया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो यार पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए यार ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा यार। तब तक के लिए बाय दोस्तों।